हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया और उसमें हम फेल हो गए, अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है। बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है। तो जैसे आप अंदर से बोल देते हो ना कोई बात नहीं, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना। तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, और दुखी हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं, तो गलतियों से सीखो। सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है। तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो। अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। रो रहे हो तो खुल के रोना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही। लाइफ को एक खेल की तरह देखो। देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट। एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के। लाइफ आपके लिए खेल जैसी हो। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या। बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो। धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो अब आप अवेयर हो गए उस खेल में। तो क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर, जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। वो सब आपके लिए फन है। समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। और कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान है, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिले। जो करना है वो खुल के करेंगे। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? सबको आता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ ऊपर किया और बोला कि मुझे गुस्सा आता है, सब झूठ, सब बकवास। कोई गुस्सा नहीं आता आप लोगों को। आप लोग जानबूझ करके, एक्सेप्ट करना है इसको, सुनना है ध्यान से, आप लोग जानबूझ करके, सोच समझ करके, अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है, मुझे सुसु आता है तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया टॉयलेट आया तो करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते। तो गुस्सा क्या है? ये डांस के जैसा है भाई। कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है? डांस आया है, डांस आप करते हो। आपका मन करे तो आप डांस करो, मन करे 10 घंटे करो, मन करे रुक जाओ, मन करे फिर करो, मन करे ना करो, मन करे कभी ना करो। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है? क्या नाम है आपका? जय। तो जय भाई, कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो बॉस है उन्होंने बिना बात पे, किसी वजह से उनका मूड खराब था घर पे, या किसी भी वजह से बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिना बात के, आपकी बिना किसी गलती के जबरदस्ती आकर के आपको डांट दिया?
कई बार हुआ है, और बहुत लोगों के साथ तो रोज होता होगा। रोज होता है कि बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कुत्ता मर गया, आकर के सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। होता है, सबके साथ होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ में ये होता है तो क्या आप जा करके उस बॉस को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो? अपनी आंखें लाल करके उसको उंगली दिखा करके बोलते हो कि आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए, खबरदार? कोई भी है जो ऐसा करता है? एनीबडी? कोई नहीं करता। तो क्या करते हैं उस समय? हम चुपचाप मुंह नीचे करके खड़े रहते हैं और उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से। यही करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, हम घर में हैं, और आप में से कितने लोग मैरिड हैं जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं? 2 बच्चे, दो। तो आप अपने घर में बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आपका जो छोटा वाला बच्चा है वो रोता रोता आपके सामने आया कि पापा वो भैया ने मुझे मारा 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 मारा। उस वक्त आप क्या करते हो? जा करके अपने बॉस का गुस्सा भी और अपना सारा का सारा गुस्सा उस बड़े बच्चे के ऊपर निकाल देते, बिना ये समझे कि उसकी गलती है भी या नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखो इन 2 सिचुएशंस को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से। सिचुएशंस 2 हैं। एक जगह पर जहां पर आपको अंदर से पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है, उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नुकसान है। आपको पता है कि भैया बॉस के आगे अगर मैंने गुस्सा किया, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर आंखें दिखा दी उसको, बॉस को, तो मेरी वॉट लग गई, मेरी नौकरी गई। तो गुस्सा हमने नहीं किया अपनी मर्जी से। दूसरी तरफ वो जो बच्चा है छोटा सा, हमें पता है कि वहां हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर मैंने इस बच्चे को मार भी दिया तो ये कहां जाने वाला है? क्या घर छोड़ के चला जाएगा? क्या पलट करके मुझे मारेगा? क्या गालियां देगा? क्या करेगा? डर जाएगा। तो जहां हमारा जोर चलता है वहां हम गुस्सा करते हैं, और जहां जोर नहीं चलता और जहां हमारा कहीं जोर नहीं चलता वहां पर भीगी बिल्ली बन करके खड़े रहते हैं। ये एक आदत पड़ गई है, हमारी हैबिट बन गई है। अगर इस हैबिट को हम सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो और इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लो ही ना, आप बोलते रहो मुझे तो गुस्सा आता है आता है आता है, तो भैया टॉयलेट आता है तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। बट अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूं, तो आपके हाथ में कंट्रोल है। देखो इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, ये ऐसा वाला, ये सिर्फ मुर्दों का होता है। जैसे मूवीज में आपने देखी होगी, मूवीज में देखा है ना, टी टी टी, ये हाँ है ना, आता है ना ऐसे करके। हाँ, ये काम तो बाद में हो पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो आपको मारना पड़ेगा, वो काम मैं करूँगा, ये मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि सबसे पहले इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ सब, कि कोई भी इंसान ऐसा है दुनिया में जो ऐसे चले, जीते जी नहीं हो सकता। जी रहे हैं तो कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जिसको आप डीमोटिवेशन बोलते हो, जिसको आप ये बोलते हो कि डीमोटिवेशन किसे बोलते हो? अंदर से एनर्जी नहीं है किसी भी काम को करने की, उसको आप बुरा समझ रहे हो। एक्चुअल में वो बुरी नहीं है, वो स्टेट, दैट इज अ स्टेट जहां पर आप रेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर हमें कुछ भी करना है, कभी जानवरों को देखा है जंगल में शिकार करते हुए? नहीं गए, जंगल वंगल में नहीं गए कभी, इतने एडवेंचरस कोई नहीं है यहाँ पर। हाँ कहां पर? अच्छा, डिस्कवरी में देखा है, राइट। हाँ, वो भी काफी है, नहीं तो डिस्कवरी पे जाकर के देख लो। तो कभी ध्यान से देखना कोई जानवर शिकार कैसे करता है। अगर शेर को शिकार करना है तो कई कई बार आधा घंटे तक, एक घंटे तक एक ही पोजीशन में वहां पर खड़ा रहेगा। मतलब वो क्या कर रहा है? वो तैयारी कर रहा है अटैक करने की। तो अगर उस टाइम पे वो भी बंदा इस खेल को नहीं समझेगा तो वो क्या कहेगा? मैं डिमोटिवेटेड क्यों हो रहा हूं, मैं अटैक ही करता रहूं ना पूरा दिन। तो अगर वो पूरा दिन अटैक करता रहेगा तो चांसेस है कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो एक दिन में, ये कह सकते हो कि बहुत देर तक टिक करके एक जगह पर बैठा रहता है, यानी कि रेस्ट कर रहा होता है, रेस्ट ही हो रहा है ना,
बॉडी मसल्स ये वो सब रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन अवेयरनेस पूरी है, सोया हुआ नहीं है, तैयार हो रहा है अगली छलांग मारने के लिए। तो इससे पावर आ जाती है एक्शन में। यू गॉट इट नो व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, प्लीज प्लीज हैव अ सीट।